Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अनदर टॉपिक दैट इज द लिक्विड स्टेट। जो गैसेस और लिक्विड स्टेट है इट इज इन द 11th क्लास सिलेबस, और जो सॉलिड स्टेट है वो हम पढ़ेंगे इन द क्लास 12th। नाउ लिक्विड स्टेट में जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इन द लिक्विड स्टेट, फर्स्ट टॉपिक इन द लिक्विड स्टेट इज द वेपर प्रेशर। यहां पे हम सिर्फ कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर, what actually vapor pressure is। सपोज हमारे पास एक बीकर है, दिस इज द बीकर, फिल इट विद वाटर। अगर हम इसको हीट करेंगे, ये जो वाटर है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। सपोज ये जो बीकर है इट इज कवर्ड फ्रॉम दिस साइड, टॉप से इसको आपने कवर किया। अब जो ये लिक्विड है इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। दैट मीन्स इनिशियली देयर इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। आफ्टर सम टाइम अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे वाटर वेपर्स हैं दे विल अंडरगो कंडेंसेशन एंड आर कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। अब जो ये वेपर्स है दे आर एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन दिस, इस पे ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इनिशियली अगर आप देखेंगे जो इवापोरेशन है, रेट ऑफ इवापोरेशन इट इज वेरी लार्ज, और जो कंडेंसेशन है इट इज लेस। आफ्टर सम टाइम जो रेट ऑफ इवापोरेशन है इट विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। नाउ जो ये वेपर्स है दे विल बी इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। जब यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा दैट मीन्स व्हेन वेपर प्रेशर रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, फिर जो ये वेपर्स हैं ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन दिस दैट इज टर्म्ड एज वेपर प्रेशर। सो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ए वेपर प्रेशर। It is the pressure exerted by the vapors. It is the pressure exerted by the vapors. It is the pressure exerted by vapors. It is the pressure exerted by vapors in equilibrium with the liquid. In equilibrium with the liquid. It is the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid at a particular temperature. It is the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid at a particular temperature. It is termed as a vapor pressure. At अगर आप देखेंगे इस पे क्या होगा, at equilibrium rate of evaporation will be equal to rate of evaporation जो होगा, rate of evaporation it will be equal to rate of condensation. Rate of evaporation will be equal to rate of condensation. Now इसके बाद हम पढ़ेंगे factors affecting vapor pressure. Factors affecting vapor pressure. पहले हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज हमारे पास ये एक सबस्टेंस है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। जब आप इसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहां पे वेपर प्रेशर अगर आप देखेंगे इन दो लिक्विड्स का, सपोज ये एक और लिक्विड है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लेस है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर आप इन दोनों को हीट करेंगे टू द सेम टेम्परेचर, देन इसका जो वेपर प्रेशर होगा इट विल बी मोर एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लेस है। एज अ रिजल्ट ये जो लिक्विड है इट विल बी इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। दैट मीन्स द फर्स्ट पॉइंट इज जो वेपर प्रेशर है, vapor pressure is inversely proportional to the force of attraction. Force of attraction between molecules. This is the point number 1. It is inversely proportional. अगर force of attraction या intermolecular force ज्यादा होगा, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। अगर force of attraction between the molecules वो कम होगा, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा then it will be more. जब आप कंपेयर करेंगे दो लिक्विड्स को जिनका intermolecular force of attraction different होगा, then the liquid with less intermolecular force of attraction it will have more vapor pressure, and the liquid with more intermolecular force of attraction will have less vapor pressure. This is point number first. Point number second, जो vapor pressure है it is directly proportional to temperature. अगर आप temperature increase करेंगे obviously ये जो energy है it will be utilized or it will be converted into the kinetic energy of the molecules. They will be converted into the vapors. That means जो वेपर प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर।
अब जो इक्वेशन है दैट गिव्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर दैट इज टर्म्ड एज क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। वो जो इक्वेशन है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, उसको हम लिखेंगे लाइक दिस, दैट इज log of P is equal to minus delta H vap by 2.303 hour into 1 by T plus A. A जो है it is constant. Log of P is equal to minus delta H vap by 2.303 hour into 1 by T, that is plus A. This is termed as Clausius-Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron equation. It gives the effect of temperature on the vapor pressure. Now अगर आप कंपेयर करेंगे vapor pressure of any liquid at two temperatures, कंपेयर करेंगे vapor pressure of liquid at two temperatures. Suppose at a particular temperature you know the vapor pressure of a liquid. अब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया फ्रॉम T1 टू T2, व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, दैट इज Clausius-Clapeyron इक्वेशन. The equation is like this: log of P2 by P1 that is equal to delta H vap divided by 2.303 hour into 1 by T1 minus 1 by T2. This is the equation. Delta H vap divided by 2.303 hour 1 by T1 minus 1 by T2. जो यहाँ पे P है, it is the vapor pressure at temperature. It is vapor pressure at temperature T1, T2. जो P1 है, it is the vapor pressure at temperature T1. जो delta H है, it is the enthalpy of, it is delta H vap. It is termed as enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization. If you know the value of enthalpy of vaporization, you know the pressure or vapor pressure at temperature T1, then you are increasing the temperature to T2. That means you know the T2. आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं P2, that is vapor pressure at temperature T2 using this equation. And ये जो equation है, it is termed as Clausius-Clapeyron equation. Now जो आपके पास लिक्विड होगा, लिक्विड, सपोज दिस इज द लिक्विड, जो हमने अभी डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ी है, दिस इज द वेपर प्रेशर. जब इसका that means rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, then it is termed as a vapor pressure. At a particular temperature, जो ये pressure of vapor pressure होगा, it will become equal to the external pressure. It will become equal to the external pressure. That means outside this container there is some pressure. That pressure is termed as external pressure. ये जो vapor pressure है, when this vapor pressure on increasing the temperature, जब ये vapor pressure equal to होगा external pressure, then that temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure, that is termed as a boiling point of that liquid. Boiling point of that liquid. So another definition will be boiling point of liquid or boiling point. Boiling point जो है, it is the temperature. It is the temperature. एक temperature होता है at which vapor pressure of a liquid, at which जहां पे एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to external pressure. Vapor pressure becomes equal to external pressure, या आप लिख सकते हैं vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Vapor pressure becomes equal to external pressure or vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Boiling point of a liquid, it is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure or atmospheric pressure. This temperature is termed as boiling point of a liquid. Now अगर आपके पास जो external pressure है, suppose it is 1 atmosphere. If the external pressure is 1 atmosphere, then जो यहां पे boiling point होगा, it is termed as normal boiling point. It is termed as normal boiling point. अगर external pressure होगा equal to 1 bar, then it is termed as standard boiling point. It is termed as standard boiling point. अगर आप water की बात करेंगे, water के लिए भी होगा normal boiling point, water के लिए होगा standard boiling point.
जो वाटर के लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो वाटर के लिए है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, वाटर के लिए जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इक्वल टू 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड. This is the difference between normal boiling point and standard boiling point. First, what is the vapor pressure? Vapor pressure is the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid at a particular temperature. अब जो boiling point है, it is the temperature at which vapor pressure of a liquid it becomes equal to the external pressure. Now, suppose external pressure is equal to 1 atmosphere, then इस प्रेशर पे जो boiling point है it is termed as normal boiling point. और जो वाटर के लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 बार, देन जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज टर्म्ड एज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. और अगर आप वाटर की बात करेंगे, वाटर के लिए जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर. Another topic is surface tension. Surface tension. Suppose it is a liquid. यहां पे लिक्विड है. This is the surface of the liquid. अगर आप मॉलिक्यूल्स देखेंगे विद इन द बल्क, ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज प्रेजेंट विद इन द बल्क. इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल द साइड्स. दैट मीन्स अगर आप देखेंगे जो इस पे नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो ये मॉलिक्यूल है विद इन द बल्क, इस पे नेट फोर्स होगा 0. नाउ टेक अनदर मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस. अब जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस साइड, इट विल बी अट्रैक्टेड ओनली बाय द मॉलिक्यूल्स अलोंग दिस साइड. दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एट द सरफेस दे हैव अनबैलेंस्ड फोर्स. They have unbalanced forces. Unbalanced forces. Now, अगर हम एक line draw करेंगे on the surface of the liquid, this is the line drawn on the surface of the liquid. Now, force acting perpendicular to this line per unit length. एक line draw करेंगे on the surface of the liquid. इस पे जो molecules होंगे on this surface, इन पे unbalanced force होगा. That means they will be attracted only by the molecules present inside the liquid. इन पे जो unbalanced force होगा, अगर आप एक लाइन ड्रा करेंगे on the surface of this liquid, इस पे कितना फोर्स होगा perpendicular to this line per unit length. That is termed as surface tension. अगर आप देखेंगे reason for the surface tension, it is because of unbalanced forces on the surface molecules. So the definition of surface tension is it's the force acting per unit length. It is the force acting per unit length, perpendicular to the line, force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of the liquid, It is a force acting per unit length, perpendicular to the line drawn on the surface of the liquid. It is termed as surface tension. अब जो surface tension का यूनिट होगा, it is force per unit length. Force by length that will be equal to Newton per meter. This is the SI unit of surface tension. Now, another point is surface energy. Energy required to increase the surface area. Energy required to increase the surface area by of the liquid
to increase the surface area of the liquid by 1 unit. By 1 unit, it is termed as surface energy. Energy required to increase the surface area of the liquid by 1 unit, it is termed as surface energy. अगर आप surface energy का unit देखेंगे, it is work divided by area. Work divided by area. Work जो होगा that will be force into displacement. Area का जो unit होगा it will be divided by area. It will be force into meter divided by meter square. It will cancel out. Force का unit होगा meter. इसके जो units होंगे that is Newton per meter. That means the units for surface tension and surface energy same, Newton per meter. This is the definition of a surface tension. It is the force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of a liquid. Now surface energy is the energy required to increase the area of a liquid, to increase the surface area of a liquid by 1 unit. It is termed as surface energy. Now factors affecting surface tension. Factors affecting surface tension. First point is the nature of a liquid. Nature of liquid. अगर आप सरफेस टेंशन की बात करेंगे, जो सरफेस टेंशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन is directly proportional to intermolecular force. Surface tension is directly proportional to the intermolecular force. जितना intermolecular force ज्यादा होगा, इतना surface tension जो है ये इतना ज्यादा होगा. Another is the temperature. Second is temperature. Surface tension is inversely proportional to the temperature. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज. अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, जो सरफेस टेंशन है, इट विल ऑब्वियसली इंक्रीज. Now another topic is the application of surface tension. Surface tension की जो application है, applications of surface tension. जो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, दैट इज द जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, दे आर स्फेरिकल इन शेप. लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो होंगे, लिक्विड ड्रॉपलेट्स और स्फेरिकल इन शेप. ये क्यों होते हैं स्फेरिकल इन शेप? ड्यू टू सरफेस टेंशन. लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन. सेकेंड, जो लिक्विड होता है, लिक्विड इट राइज एंड फॉल. लिक्विड जो होगा, लिक्विड इट टेंड्स टू राइज और फॉल थ्रू कैपिलरी. कैपिलरी के बीच में से या तो ये राइज होगा या फॉल होगा, दैट इज लिक्विड. लिक्विड टेंड्स टू राइज और फॉल थ्रू द कैपिलरी. Reason is because of surface tension. Because of surface tension, liquids rise and fall, tend to rise and fall through the capillary because of surface tension. And the third one is surface tension gives stretching property to the surface of a liquid. Stretching property to the surface of liquid. And the last one is, this application of surface tension. First one is जो liquid droplets होते हैं, they are spherical in shape because of surface tension. Second, liquid droplets जो होते हैं, liquids जो होते हैं, they can rise or fall through the capillary. Reason is surface tension. Another one is जो stretching property of a liquid होता है, that is also because of surface tension.
surface tension. Now third point is, another is the viscosity. This is very important. Viscosity. Suppose it is a liquid. जब लिक्विड, सपोज ये हमारे पास लिक्विड है, जो लिक्विड की लेयर होगी विद द सरफेस ऑफ दिस, विद द सरफेस, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सरफेस के साथ वो बहुत ज्यादा होगा. फिर जब ये लेयर और ये लेयर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको कम फोर्स होगा विद दिस लेयर. दैट मीन्स ये जो लेयर है, इसका फोर्स कम होगा विद दिस लेयर. सिमिलरली ये जो लेयर है इसका फोर्स और कम होगा. दैट मीन्स जो लास्ट वाली लेयर है इसका फोर्स जो होगा विद दीज लेयर्स दैट विल बी लेस. दैट मीन्स जब ये लेयर मूवमेंट करती है, ये जो लेयर है वाटर, जब द मूवमेंट ऑफ अ वाटर इन दिस डायरेक्शन, ये जो लेयर है इट विल हैव मैक्सिमम स्पीड. अगर आप इस लेयर की बात करेंगे, इसकी स्पीड कम होगी एज कंपेयर टू दिस लेयर. ये जो लेयर है इसकी स्पीड सबसे कम होगी. दैट मीन्स ये जो लेयर है व्हेन इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, ये जो लेयर है ये इसको रिटार्ड करने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स. दैट मीन्स देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स टू द फ्लो. दिस इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड व्हेन दे slip past one another, that is termed as viscosity. ये मैं फिर से रिपीट करूंगा. सपोज हमारे पास दिस द फ्लोइंग वाटर, ये जो विद द सरफेस ऑफ अर्थ होगा, इसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा विद द सरफेस ये सबसे ज्यादा होगा. दैट मीन्स इसकी मूवमेंट जो होगी दैट विल बी लेस. फिर जो डिफरेंट लेयर्स होगी इनका जो फोर्स होगा इट विल बी लेस. दैट मीन्स जब ये लेयर्स मूव करेंगे, दैट मीन्स व्हेन द वाटर फ्लोज, डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट स्पीड होगी. एज अ रिजल्ट ये जो लेयर है इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी. व्हेन दिस लेयर ट्राइंग टू एक्सेलरेट, ये जो लेयर है डाउन वाली लेयर, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विद दिस लेयर. एज अ रिजल्ट दिस लेयर विल ट्राई टू रिटार्ड इट्स मोशन. एज अ रिजल्ट यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस है टू द फ्लो ऑफ लिक्विड व्हेन दिस लेयर्स slip past one another. This internal resistance is termed as viscosity of a liquid. So the definition of viscosity of the liquid is, it is a measure of resistance to the flow of liquid. It is a measure of resistance to the flow. It is the measure of resistance to the flow which arises due to the internal resistance, which arises due to the internal friction between the layers, when the fluid, internal friction between the layers of fluid as they slip past layers of fluid, when they slip past to one another, when they slip past to one another, when liquid flows. This is the definition of viscosity. It is a measure of resistance to the flow of liquid. That means different layers try to retard the movement of another layer because of force of attraction between the layers. It is a measure of resistance to the flow which arises due to the internal friction between the layers. ये जो layers होती है, there is, suppose these are the two layers, ये जो layer है it will try to accelerate, but ये जो layer है down वाली layer, you can understand it like this. ये जो layer है it is down layer, this layer is up layer. ये जो layer है when you try to accelerate,
when this layer try to accelerate because the force of attraction between these two layers, ये जो layer है it will try to retard its motion. As a result, ये जो layers है between these two layers there is internal resistance to the flow. This internal resistance to the flow of liquid due to the friction between the layers when they slip past to one another, when the liquid flows, that is termed as the viscosity of a liquid. Viscosity of a liquid. Now, factors affecting viscosity of a liquid. Factors affecting viscosity of a liquid. Factors affecting viscosity of liquid. Factors affecting viscosity of a liquid. First is nature of a liquid. जो विस्कोसिटी है, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा इतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी. Viscosity is directly proportional to the intermolecular force of attraction. Viscosity is directly proportional to the intermolecular force of attraction. Second, viscosity जो है, it is inversely proportional to the temperature. It is inversely proportional to the temperature. अगर आप temperature of a liquid increase करते हैं, viscosity will decrease. Third, symmetry of a liquid or shape of a molecule. Shape of molecule. अगर molecule की shape symmetrical होगी, then it will have more viscosity. Unsymmetrical, sorry, molecules with unsymmetrical shape. Molecules with unsymmetrical shape have more viscosity. More viscosity. Molecules with unsymmetrical shape have more viscosity. Factors affecting viscosity of a liquid. First is the जो viscosity है, it is directly proportional to the intermolecular force of attraction. जितना intermolecular force of attraction between the molecules ज्यादा होगा, इतनी viscosity ज्यादा होगी. It is inversely proportional to temperature. अगर आप किसी liquid के लिए temperature increase करते हैं, इसकी viscosity decrease हो जाएगी. Third one is the shape of molecule. Unsymmetrical molecule की अगर shape होगी, molecule की shape अगर unsymmetrical होगी, इसके लिए जो viscosity होगी, that will be more. This is the factors affecting viscosity of a liquid. Viscosity is actually a measure of resistance to the flow of liquid because of internal friction between the layers when they slip past to one another. That is termed as the viscosity. Now, अगर आप gases की बात करेंगे, gases के लिए viscosity जो है, this is important. Viscosity is directly proportional to temperature. This point is for gases. Liquids के लिए inversely proportional है. Now, another point is the coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई ईटा. Suppose this is the one layer, this another layer, this another layer. These are the different layers. Suppose ये जो layer है, इसकी velocity है u. ये जो लेयर है इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी obviously u plus du. अगर हम इसकी वेलोसिटी देखेंगे that will be u minus du because इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी इन दोनों से ज्यादा होगी. This is point first because of internal resistance between the layers. यहाँ पे friction होगा between the layers. As a result, there is the viscosity because of internal resistance between the layers. Now यहाँ पे we require some force to maintain this flow. इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है. अगर आप देखेंगे that force required to maintain the flow, that is directly proportional to the area of contact. जितना area of contact between the layers ज्यादा होगा, इतना फोर्स ज्यादा लगेगा to maintain that flow. ये जो फोर्स है, it is directly proportional to du by dt. Sorry, du by dx. ये जो du by dx है, it is termed as the velocity gradient. That is velocity gradient. Velocity gradient is the difference between the different layers, velocity of the different layers, which are separated by distance x, separated by distance dx. Force is directly proportional to the area of contact. A जो है, it is area of contact between the layers. It is area of contact between the layers. जितना area of contact ज्यादा होगा, इतना जो force होगा to maintain the flow, that will be more. And this is termed as velocity gradient. अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, it will be like this: du by dx. F will be equal to eta a du by dx.
यहां पे जो ईटा है, इट इज टर्म्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. du by dx is, it is the coefficient of viscosity. Now अगर आप ईटा को लिखेंगे, that will be equal to f dx by du divided by a. फोर्स का जो यूनिट है, it will be न्यूटन. dx का होगा मीटर, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर. This will go with this, it will be Newton second meter power minus 2. This is the unit of coefficient of viscosity. Unit of coefficient of viscosity. Now आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. You can write it like this. जो न्यूटन पावर माइनस 2 है, न्यूटन मीटर पावर माइनस 2 सेकेंड, न्यूटन मीटर पावर माइनस 2, न्यूटन एम पावर माइनस 2 सेकेंड. This is termed as Pascal second. Pascal second will be its unit. Newton meter power minus Newton m power minus 2 second. This is also termed as Pascal second. This is the SI unit. अगर आप CGS की बात करेंगे, इन CGS unit, जो इसके unit है, that is poise. CGS unit of this coefficient of viscosity, that is poise. CGS. ये इसका जो unit है, that is poise. 1 poise is equal to gram centimeter inverse second inverse. Gram centimeter inverse second inverse. This is अगर आप विस्कोसिटी को मेजर करेंगे, इट इज मेजर्ड बाय ऑस्टोवर्ड विस्कोमीटर. इसको मेजर करते हैं बाय ऑस्टोवर्ड विस्कोमीटर. दिस इज ऑल अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड. सो आज का जो टॉपिक था, दैट वाज द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा, दैट इज द vapor pressure, then the boiling point, normal boiling point, standard boiling point, then surface tension, and finally viscosity and coefficient of viscosity. अगर आप coefficient of viscosity की definition पढ़ेंगे, F is equal to eta du by dx. F is equal to eta a du by dx. अगर आप यहाँ पे area of contact 1 मीटर रखेंगे, 1 square meter, du by dx को रखेंगे 1, then जो F होगा, that is equal to eta. This comes the definition of eta, that is coefficient of viscosity. This is the end of states of matter, जिसमें हमने पहले gaseous state पढ़ा, and finally this is the liquid state. जो इसमें थर्ड है, that is solid state, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे in the class 12th.